कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी टॉफी शॉप थी, जहां सालों से कोई नहीं जाता था। बच्चों के बीच अफवाह थी, जो भी वहां से टॉफी खरीदता है, वो रात को गायब हो जाता है। आरव, मीरा और करण, तीन दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन उन्होंने तय किया, आज हम उस टॉफी शॉप में जाएंगे और देखेंगे कि असली सच क्या है। रात के 9 बजे तीनों चुपके से वहां पहुंचे। दरवाजे पर लगा घंटा अपने आप बजा। टन टन। अंदर अंधेरा था, लेकिन शीशे के जार में रंग बिरंगी टॉफियां चमक रही थीं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, बच्चों, टॉफी खाओगे? वहां एक बूढ़ा दुकानदार खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल चमक रही थीं। मीरा ने हिम्मत दिखाई और एक नीली टॉफी उठा ली। जैसे ही उसने टॉफी मुंह में डाली, उसे लगा कि उसकी जीभ बर्फ बन गई है। आरव ने देखा, उसके आसपास धुआं फैल गया है और दीवार पर बच्चों की परछाइयां नाच रही हैं। दुकानदार हंसते हुए बोला, ये टॉफी तुम्हें हमारी दुनिया में ले जाएगी। अचानक तीनों ने देखा, झार से टॉफियां अपने आप बाहर गिर रही हैं और छोटे छोटे भूतिया बच्चे उनमें से निकल रहे हैं। उनकी आंखें खाली थीं और वो एक साथ बोल रहे थे, हम भी कभी इंसान थे, हमने भी ये टॉफियां खाई थीं, अब हम हमेशा के लिए फांस गए हैं। करण डर के मारे रोने लगा। आरव ने बोला, हमें भागना होगा, वरना हम भी भूत बन जाएंगे। तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। दुकानदार चिल्लाया, बिना कीमत चुकाए कोई यहां से नहीं जा सकता। मीरा को अचानक याद आया, उसकी दादी ने कहा था, डर को हिम्मत से हराओ, तभी बुराई टूटती है। मीरा ने जोर से चिल्लाया, हमें तुम्हारी टॉफी नहीं चाहिए, हम आजाद हैं। जैसे ही उसने ये कहा, सारे जार फट गए। भूतिया बच्चे धुएं में बदलकर गायब हो गए। दुकानदार भी चीखते हुए राख में बदल गया। अचानक दरवाजा खुल गया और तीनों बाहर भागे। बाहर आकर देखा, सुबह हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई टॉफी शॉप थी ही नहीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कसम खाई, अब कभी किसी शॉर्टकट टॉफी या लालच के पीछे नहीं भागेंगे।